my beautiful divine family. I welcome you all to my channel, The Divine Guidance with MS. Your appreciation and encouragement is very important for me. So kindly post organic comments and do like, share and subscribe to my channel to get more divine guidance videos. तो ये है आपका मंडे के दिन का वीकली गाइडेंस. आपके लिए इस वीक क्या गाइडेंस आया है हम देखते हैं. मैं आप ही के सामने डेक ले रही हूँ, जिस डेक से मुझे गाइडेंस आ रही है. सो ये थे बाबा की तरफ से कार्ड्स आ गए हैं हमारे फ्रॉम द चक्रा विजडम. लेट्स सी कैसे रहेगा आपका ये वाला वीक, क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स आपको. ऑलराइट, किस चीज पर फोकस करना है आपको देखते हैं. ऑलराइट, सो वी हैव 4 कार्ड्स फ्रॉम हियर. एक कार्ड आ रहा है श्री गीता डेक से भी. आपको वो गीता ज्ञान फॉलो करना है और इस गीता ज्ञान के बारे में आपको डिटेल में सर्च भी करना है और उसको फॉलो करना है. ठीक है, सो 2 कार्ड्स ले लेंगे हम. 2 कार्ड्स आए हैं, सो ये आप गाइज नोट जरूर कर लीजिएगा. जो आई हैं दोनों ही कार्ड देंगे. मैं स्टार्टिंग इसी से करूंगी. ठीक है, हर बारी नहीं आता है, बट आज श्री कृष्ण की तरफ से आ रहे हैं तो हम लेंगे गीता ज्ञान. ठीक है, चलिए. सो ये है आपके द योगिक पाथ से. क्या चीज पे आपको फोकस करना है. एनीथिंग एल्स. ऑलराइट, सो ये आ गए हैं आपके द योगिक पाथ से भी कार्ड्स. फ्रॉम मेजर अरकाना, द सीक्रेट इंडियन टैरो से मेजर अरकाना कार्ड्स क्या आ रहे हैं, क्या है इस वीक आपके लिए. ऑलराइट, सो 2 कार्ड्स फ्रॉम देयर. ओके, एनीथिंग एल्स एंजल्स. यस, फ्रॉम ट्रू लव oracle cards. ओके, सो वी हैव 1 2 3 कार्ड्स आ गए हैं इधर से भी. एनीथिंग एल्स एंजल्स. ओके, यूनिकॉर्न कार्ड से कह रहे हैं. यूनिकॉर्न कार्ड से I've been asked to take. Okay, 1 card from there. Angel answers. Okay, angel answers. Anything else? Okay, so 3 cards from angel answers and energy oracle cards. Okay, yes. Last deck is फेरीज से भी लेंगे. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेरीज ऑरेकल डेक से फेरीज की क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं इस वीक में आपके लिए. ओके, आ गया है. ओ सॉरी, तो 1 मोर कार्ड लेंगे हम. ओके, आ गया है. एंड एंड में हम लेंगे एफर्मेशन. ओके, आ गई है 1 एफर्मेशन ऑल्सो. ठीक है, तो ये आपने एंड में नोट करना है. तो चलिए मैं स्टार्ट करूँगी आपकी सबसे पहले इधर से. ऑलराइट, सो जैसे जैसे आई हैव बीन गाइडेड टू टेक इट, आई विल टेक इट. सो बहुत सारे कार्ड्स है गाइज, यू हैव टू बी पेशेंट. थोड़ा सा शांति से देखिए. ठीक है, और आप चाहे तो इस वीडियो को आप बार बार भी देख लीजिएगा क्योंकि ये पूरे वीक की गाइडेंस है. ठीक है, आप जिस दिन से भी देख रहे हैं उस दिन से वीक की गाइडेंस है. भले ही मैं मंडे को अपलोड कर रही हूँ, पर जिस दिन से आप देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 7 to 8 डेज. ठीक है, सो पहले है आपको श्री गीता डेक से आया है. देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन. देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए. ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन चैप्टर 9 वर्स 26 and 27. ये आपको फोकस करना है इस वीक इस पे. आई विल रीड द इंग्लिश पार्ट.
If one offers me with love and devotion a flower, a fruit, a leaf, or even water, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do as an offering unto me. जो देखिए गीता, श्रीमद् भागवत गीता ऐसा है कि इसका ज्ञान मैं तो नहीं अभी अपने आप को इस काबिल समझती हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो आपको अपने लिए भी इसको डिटेल में पढ़ना है। और कई बारी क्या होता है, जो आपने आज समझा है और दोबारा से आप यही श्लोक पढ़ेंगे तो आपको देखना कुछ और उस दिन के लिए आपको आएगा। तो ये अभी के लिए जो मैं मेरी तरफ से बता सकती हूँ कि आपको ईश्वर कह रहे, प्रभु कह रहे कि आप जो भी उनको ऑफर करेंगे, पर जब आप सच्चे मन से कुछ भी ऑफर करते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो आपको सच्चे मन से उनको ऑफरिंग देना है। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से, चैप्टर 9 वर्स 26-27, ये आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगला आया है गणपति बप्पा। वाओ, तो बाबा महादेव एंड गणपति बाबा दोनों ही ब्लेस कर रहे हैं आपको, पहले तो मैं ये कहूँगी। और कितने ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आप देख लीजिए। सो इसमें गणपति बाबा कह रहे हैं डाउटिंग सोल, चैप्टर 4 वर्स 40, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। But the ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in this life or the next. तो अगर आप ईश्वर पर डाउट करेंगे, फेथ नहीं रखेंगे, ठीक है, तो वो आप ना ही इस लाइफ में ना ही अगली लाइफ में आप हैप्पी होंगे। चैप्टर 4 वर्स 40। और देख लीजिए दोनों ही कार्ड्स कितने कनेक्टेड है। तो आपको डाउट नहीं करना है, अपने फेथ पर, बिलीफ पर ट्रस्ट करिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी आप करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, है ना, प्रेयर्स करते हैं, तो वो डाउट नहीं करना है और ऑफर करना है विद फुल डिवोशन। दोनों ही कार्ड्स देखिए कनेक्टेड है, ठीक है। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी गाइज। आपके लिए हमेशा रीडिंग वैसी ही आती है जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस टाइम पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, फ्रॉम द मेजर आर्काना आया है द सन। इसी से स्टार्टिंग हो गई आपकी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक जाने वाला है गाइस, मैं कह रही हूँ, पहले से ही आपको बता रही हूँ। द सन आ गया है। बस हैप्पीनेस, अबंडेंस, जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप जैसा सोचेंगे इस वीक वो हो जाएगा। तो प्लीज पॉजिटिव रहिए। अगला है स्ट्रेंथ। वाओ, यू विल बी गिवन स्ट्रेंथ, और आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। डाउट नहीं करना है और अपने ईश्वर पर बिलीव करना है। स्ट्रेंथ आपकी इस वीक आपको रखनी है और मिल भी रही है ईश्वर की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं। मिरेकल, ब्यूटीफुल, मैंने पहले बोल दिया आपको, सन है तो कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। मिरेकल आ रहा है गाइस। प्लीज थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिए। बिगिनिंग में ही आप देख लीजिए सारे कार्ड्स है। मिरेकल आ रहा है। कंप्लीशन, कोई चीज थी जो अभी तक आप अटके हुए थे वो कंप्लीट हो रही है। हो सकता है कि कोई काम हो, कोई रिलेशन हो, कोई भी ऐसी चीज जो अभी आपको फील हो रहा था कि नहीं है, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। और वो कंप्लीट हो गया। जैसे कहते हैं ना एक साइकिल, द वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है वो, ओके। कंप्लीशन आ रहा है उसमें, और उसके वो आप खत्म करेंगे तभी कहते हैं ना रीजनरेट होगा, वो चीज एंड होएगी। डेस्पेडेंस, ग्रोथ आ रही है। डाउटफुल नहीं रहिए, डाउटफुल नहीं रहना। देखिए आप देख रहे हैं क्रिएशन, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएशन नया यहाँ कंप्लीट होगा तो कुछ क्रिएशन, बस डरना नहीं है। डेस्पेडेंस का एग्जैक्टली मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। One second guys. हाँ, by taking action I found out the road out. So जो मैंने कहा आपको जैसे कि यहाँ पे कंप्लीशन है, इसके बाद न्यू कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो वो आपको फॉलो करना है यहाँ पे। और आपके देखिए कार्ड्स भी कितने सिस्टमैटिक वे में अपने आप ही आए हैं। सो ये दो इधर इधर इधर, आई होप आपको दिख रहे हैं। डेस्पेडेंस एंड डेस्पेडेंस नहीं दिख रहा, सो आई विल प्लेस इट हियर, यहाँ पे रखती हूँ। मिरेकल, कंप्लीशन, डेस्पेडेंस, एंड लास्ट कार्ड है इधर आपका फॉरगिवनेस। ब्यूटीफुल। सो नाउ आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो आपको दर्द दे रहा था, दुख दे रहा था, कि वहां पे आपको कंप्लीशन मिल रही है। स्ट्रेंथ मिलेगी कि आपको कंप्लीट करना है, उससे निकलना है बाहर, नया कुछ क्रिएट करना है आपको। मिरेकल
होने वाला है। जैसे ही आप वो वहाँ पे फॉरगिवनेस देंगे उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, या कुछ भी ऐसा जिससे आपको दर्द मिला है, वो चीज़ को बस आपने फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके पास क्या है, सन, ठीक है, सन है। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, आई कैन सी ये लव रीडिंग तो नहीं थी, बट आई कैन सी अबंडेंस कमिंग, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ओके, एंड समबडी who is the real person, अगर आप लव लाइफ के बारे में इस वीक में सोच रहे हैं तो somebody with the real offer who is actually आपके लिए ही बने हैं, जो आपको सारी खुशियां देना चाह रहे हैं, वो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। बट आप इस चीज को कंप्लीट करिए अगर किसी के साथ आप थे तो, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, बस आपका ये खुलने वाला है, डाउट नहीं करना। देखिए डाउट के नीचे ही आए, डाउट नहीं करना है, आपकी खुशियों का दरवाजा खुलने वाला है। आप इस गार्डन में अभी आप इस साइड खड़े हैं, जैसे ही फॉरगिव करेंगे ये गार्डन आप ही के हाथ में, आपको इससे निकल के उधर जाना है जहां सिर्फ आपको दिख रहा है अबंडेंस ही अबंडेंस। नंबर 30 या नंबर 43 देख लीजिए, डोर टू द स्पिरिट, वाओ ब्यूटिफुल गाइस, 32। सो यहाँ से आप निकले हैं इस गार्डन से और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड द स्पिरिट्स आर विद यू, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये वीक आपका। आसना, सो आपको रिमाइंड करा जा रहा है कि आपको आसन करने हैं, ठीक है, आपको योग करना है। कर्मा, अपना कर्म मत छोड़िए, अपना कर्म करना है, आसन करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, योगा करना है, और कर्म जो सच्चाई के रास्ते पे, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये है चिन्ह मत्स्य, आपको ब्लेसिंग आ रही है उस गॉडेस की, जैसे कहते हैं ना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके अंदर, आपको अपना जो पुराना वो था, जो भी पुरानी चीज से आप नया कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी स्ट्रेंथ भी है इसमें, आप देख लीजिए कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अपने पुराना जो भी आप जैसे भी थे उसको निकाल के नया आप ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रोथ थी, यहाँ पे भी ग्रोथ है। एंड लास्ट आया है प्राणायाम। आपको गाइज, आपको प्लीज बैलेंस में लेके आइए। आसन प्राणायाम तो बिल्कुल ही दोनों ही आ गए आपके सामने कार्ड्स। आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है। ये इस वीक में आपको ये वापस आना है प्रैक्टिस में। आई नो बहुत कई जगह पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे लाइक वेयर आई स्टे, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो नहीं हो पा रही एक्सरसाइजेस, बट आपको आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस में वापस आना है, ठीक है गाइज। सो ये आपकी मैं इधर रख देती हूँ फ्रॉम द योगिक पाथ। ऑलराइट, अगला आया है मैजिक। इधर था मिरेकल आपके पास और इधर है मैजिक। देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो बस एक्साइटेड हो जाइए। नंबर 18, मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, मिरेकल होने वाला है। गणपति बापा आ गए हैं, सन की एनर्जी है, ये वीक बहुत अच्छा है, मैं पहले ही बता रही हूँ। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, इधर क्या आया था देखिए गाइज, आपके तो सारे ही कार्ड मिलते जुलते आते हैं, मैं कह रही हूँ ना, कंप्लीशन हो रहा है, इधर रिजॉल्व हो रहे हैं इश्यूज आपके, ठीक है। इंटीमेसी, सो मैंने क्या कहा था कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, यस, हु इज द परफेक्ट मैच फॉर यू। तो कंप्लीशन, पहले वाली जो भी थी सिचुएशन वहां से कंप्लीशन करिए, क्योंकि आपके लिए आ रहा है परफेक्ट मैन। गाइज देख लीजिए, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ये थी तो हमारी नॉर्मल रीडिंग, बट ये लव रीडिंग भी बन गई है अभी। ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में हु इज़ फाइनेंशियली अबंडेंट, हु इज़ फुल ऑफ लव और फुल ऑफ इंटीमेसी भी, लाइक यू नो, जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सब कुछ है उसके पास आपको देने को। तो वो कनेक्शन अब आ रहा है, पर पहले वाले कनेक्शन में अगर आप थे, वो वहाँ से आपको कंप्लीशन करना है, ख़त्म करना है, दिल से निकालना है, लेट गो करना है, ठीक है। लड़ना नहीं है, बस फॉरगिव करना है। बाबा कह रहे हैं आपको मास्टर्स विल, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो मास्टर्स की विल से। आपको इस सिचुएशन से कुछ सीखना था, तभी अभी बस आप रेडी हो जाइए। मैजिक आने वाला है, हार्मनी, लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स। और क्या आया था आपका, आसन प्राणायाम करिए, ढंग से खाइए, एक्सरसाइज करिए और हार्मनी लाइए। आप रेडी हो जाइए टू गेट मैजिक एंड मिरेकल एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ऑलराइट, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। और वो कैसे करेंगे, चैंटिंग, प्राणायाम, आसन, या जिस तरीके से भी आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्शन फील करा सकते हैं, वो करना है आपको इस वीक में, ठीक है। ब्लेसिंग्स आर इक्वल टू मी, क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको ऑलरेडी आंसर्स दे रही है, यू हैव टू लिसन टू इट। गॉड इज विद यू, गॉड इज विद इन यू। वो कह रहे हैं ये जो भी हुआ है मास्टर्स की विल से हुआ है, तो टेक इट एज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द वेनेशन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस,
Share your gifts with grace. Wave of inspiration and loving are coming to you. Inspiration and love are coming to you. तो आपकी लाइफ में लव डेफिनेटली आ रहा है. जो भी आपने एक्सपीरियंस किया इसको ग्रेसफुली लेट गो करिए, एक्सेप्ट करिए जो एक्सेप्ट करना है, और जो चीज़ जाने देनी है जाने दीजिए. ठीक है, चलिए आपको कह रहे हैं वेट फॉर विंटर. ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द फेरी क्वींस ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good for all. तो अगर आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे, बुरा नहीं कर रहे, आपने अच्छे कर्म किए हैं, कर्मा भी आया था, तो आपके लिए विंटर्स में फेरीज ब्लेसिंग दे रही हैं. एंड विंटर्स हमारी चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, और अभी थोड़ा सा कोल्ड और होगा. सो आई बिलीव विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी. ठीक है, बाय यू से मतलब फेब एंड मार्च मैं कहूँगी कि आपके लिए ये बहुत कुछ मैजिकल होने वाला है. ये देखिए, मैजिकल मिरेकल सन. तो ये आप बस रेडी रहिए. ठीक है, और क्या कह रहे हैं, फेरीज गो आउटसाइड. इट इज टाइम टू गो आउटसाइड. ट्यून इनटू द powerful piece of nature wherever you are and feel at one with the habitat. तो आपको कनेक्ट होना है नेचर से. तो अभी तो खैर सिचुएशंस फिर से वैसी हो गई है दैट यू कांट गो आउट, बट आई वुड से स्पेंड टाइम इन द नेचर. इन अ सेंस आपके घर में कोई प्लांट्स होंगे, नहीं है तो थोड़ा प्लांट्स को, एनिमल्स को, उन सब से कनेक्ट होइए. ठीक है, यूनिवर्स से कैसे आप बात कर सकते हैं, यू कैन सिट इन द स्काई एट नाइट. अगर ठंड है तो थोड़ा आप मतलब उस टाइम पे नहीं चाहिए, बट कनेक्ट विद द यूनिवर्स विद इन यू एज वेल एज द नेचर. ठीक है, और लास्ट में एंजल्स कह रहे हैं आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सी, मैंने भी यही कहा विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, एंड एंजल्स ने कंफर्म कर दिया विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे विल गिव यू अ साइन. आपको साइन मिलेगा. ठीक है, एंड लास्ट है यस. सो गाइज बहुत अच्छा है. यस, मैजिक आपको दिखा रही हूँ फिर से, सन एंड मिरेकल. ठीक है, और अगर कई लोग आप लव नहीं देख रहे, पर आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है, कहाँ गया मिरेकल हमारा, ये देख लीजिए. तो आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है. अगर ऑलरेडी आप अच्छे रिलेशनशिप में, तो वो भी और ब्यूटीफुल हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा उसमें भी. ठीक है, सो ये थी आपकी इस वीक की गाइडेंस. और लास्ट में हम लेते हैं आपका एफर्मेशन कार्ड. लिख लीजिए फटाफट से. आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी एंड होल्ड जॉय इन माई हार्ट. I release all negativity and hold joy in my heart. And this card is connected to what? जहाँ आपने ये completion feel करना है and forgive करना है. ठीक है, I release all negativity and hold joy in my heart. Guys, so ये देख लीजिए, ये थी आपकी weekly guidance from this Monday till the next, और whenever जिस दिन भी आप click करते हैं उस दिन से. ठीक है, I'll see you tomorrow in another video. God bless you. Stay positive. You are about to have a magical life which even you can't imagine. ठीक है, अभी तक आपने इमेजिन नहीं किया था, बिलीव भी नहीं किया, बस आप प्रिपेयर हो जाइए. ठीक है, बी द लायनेस, लायन जो भी आप हैं, आप उस एनर्जी में आ जाएं एंड रोर. ऑलराइट, थैंक यू.